बहुत डेलिकेट होता है, बच्चा इतना सा होता है, तो इसलिए मैंने उन्हीं की ही वीडियो बनाई। मैंने बहुत सारे आइटम्स नहीं डाले। बेबी को कैरी करने की आपको टेंशन नहीं होगी। बेबी को आप अपने बेबी नेस्ट हाँ जी, बेबी नेस्ट इज हाँ, बेबी मस्ट। नेस्ट, आपके आपके नेस्ट के बारे में बात हो रही है। बेबी 4 मंथ का हो चुका है अब, तो हमें अब अच्छे से पता है कि अगर कोई हॉस्पिटल बैग अगर तैयार करेगा अपने बेबी के लिए तो क्या क्या उसमें एक्चुअल में होना चाहिए। तो बेसिकली जब तक बेबी की नेवल से वो अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल गिर नहीं जाती, तब तक हम बेबी को नहलाते नहीं हैं। हाँ। हाँ। Hello हेलो गाइस, guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। welcome back to our new video, that is what to pack in a hospital bag for our baby. तो गाइज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी न्यू मॉम्स जो भी बनने वाली हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि वो जो डिलीवरी के टाइम पे अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करेंगी उसमें खुद के लिए और बेबी के लिए क्या उनको पैक करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी के लिए आपको क्या उस बैग में रखना है। तो पहली चीज़ मैडम, तो हमारी पहले वीडियोस जिन्होंने देखी होगी तो उनको पता होगा कि हमारा बेबी 4 मंथ का हो चुका है अब, तो हमें अब अच्छे से पता है कि अगर कोई हॉस्पिटल बैग अगर तैयार करेगा अपने बेबी के लिए तो क्या क्या उसमें एक्चुअल में होना चाहिए। हम जो यहाँ पे आपको बताएंगे वो यही चीज़ बताएंगे जो हॉस्पिटल बैग में होनी ही चाहिए बेबी के लिए, जो हमें काम आई थी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है डाइपर। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है डाइपर्स के साथ, वो है पैम्पर्स का न्यूबॉर्न वाला। तो वो बहुत बेस्ट रहा है। तो अगर आप हॉस्पिटल बैग अपना प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें पैम्पर्स का डाइपर न्यूबॉर्न वाला जो आता है, वहाँ मैं पिक अटैच कर दूंगी, वो वाला जरूर डालना। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, वैसे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ये। और ये जो पैम्पर्स का डाइपर जो कनिका ने भी बताया, ये सेम डाइपर हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी दिखाया था। जो आइटम्स हम आज आपको बताएंगे शायद हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको दिखाए हुए हैं। बाकी सबके स्क्रीनशॉट, सबके लिंक, आप स्क्रीनशॉट तो आपको दिख ही जाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, जो जो आइटम हमने परचेज करी थी, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो डाइपर्स हो गए। डाइपर्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें? डाइपर्स के अलावा डाइपर के साथ जो जो चीज़ें आती हैं वो बताते हैं अब। तो उसके उसके बाद है डाइपर चाहिए, तो उसके बाद हमें सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइपर चेंजिंग शीट। तो अगर आप बेबी का डाइपर चेंज करोगे तो उसमें आप कहीं भी उसको लिटा के आप चेंज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर ड्राई शीट होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, और इफ़ इन केस अगर ड्यूरिंग डाइपर चेंज उस प्रोसेस में अगर बेबी ने पी भी कर दिया, कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एब्जॉर्व कर देती है और ड्राई रहती है पूरी। ठीक है, तो डाइपर चेंजिंग शीट बहुत ज़रूरी है। हमने लव लैब की ली थी, वो हम अटैच कर देंगे, यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे, तो वो आप ज़रूर लेना। थर्ड जो मेन है वो है वेट वाइप्स। वेट वाइप्स के बिना तो एक्चुअल में लड़कियों का भी गुजारा नहीं है, बट बेबीज़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वेट वाइप्स हमने स्टार्टिंग में लिटिल्स के लिए थे, फिर बीच में हमने लव लैब के भी लिए हैं, हमने मिमी के भी लिए हैं। तो इन तीनों ब्रांड्स के बहुत अच्छे हैं वेट वाइप्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हो और अपने हॉस्पिटल बैग में डाल सकते हो, और इनके साथ डील्स भी बड़ी सही सही मिलती है। आप पूरा कार्टन भी खरीद सकते हो क्योंकि वेट वाइप्स आपको यूज़ आने ही आने। और सबसे अच्छी बात है कि इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए आपको मतलब बहुत अलग अलग मार्केट प्लेसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको ईजिली अमेजोन की अमेजोन वेबसाइट से पे मिल मिल जाएंगी। जाएगा। तो सारे लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ। एंड वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। तो उसके साथ ही डायपर रैश क्रीम, ये एक और चीज़ है जो आपको डेफिनेटली रखनी है। इनिशियली स्टार्टिंग में इफ शायद इन इतना यूज़ ना केस आए, हॉस्पिटल में इतना यूज़ नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आप अपने साथ रख के टू चलेगा। बी ऑन अ सेफर साइड। हाँ, कि आपके बैग में डायपर रैश क्रीम होनी चाहिए। और जो डायपर रैश क्रीम हम रेकमेंड करेंगे दैट इज अ सेबामेड वाली। हम्म। सेबामेड की डायपर रैश क्रीम बहुत अच्छी है, वही परचेज करना। इफ़ इन केस अगर बजट अलाउ नहीं करता तो हिमालय की भी कर सकते हो, वो भी अच्छी है। पर जो हमारा एक्सपीरियंस जिसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया, वो है सेबामेड की डायपर रैश क्रीम। डॉक्टर रेकमेंडेड थी, डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया था सेबमेट की। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी पूरे हाँ। साल चल जाएगी क्योंकि इतना सही यूज़ होता है बस। उसके बाद मसाज ऑयल। ठीक है, मसाज ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है जब कनिका थी लेबर रूम,
लेबर रूम में, तो डॉक्टर ने मुझे एक लिस्ट बना के दी थी कि ये आइटम्स आप ले आओ, एंड मसाज ऑयल वाज वन ऑफ देम। तो मसाज ऑयल भी एक आपको रखना है अपने पास। एंड मसाज ऑयल में अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है बेबी एसेंशियल्स वाली, तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारी आइटम्स दिखा रखी हैं ऑलरेडी। तो मसाज ऑयल आप लेना, मसाज ऑयल भी पैक करना। सेकेंडली, बेबी के कपड़े, ठीक है, बेबी के आप 1 to 2 पेयर अपने साथ रखिएगा, बैग में पैक करिएगा। उसमें दैट इंक्लूड्स कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज, ठीक है। कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज ज़रूरी हैं, मस्ट है, मस्ट। मस्ट है, ये तो रखना ही रखना है, ठीक है। कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज चाहिए बेबी के लिए, और क्लोथ्स चाहिए। कपड़े आप चाहे अलग अलग टॉप एंड बॉटम रखिएगा या फिर वनजीज रख लिएगा, तो वो आप देख लेगा जैसे भी आपको सही लगे। आप दोनों भी रख सकते हैं, जो आप वहाँ पे पहनाना चाहे वो आप पहना सकते हैं बेबी को। उसके बाद एक है स्वॉडल क्लॉथ, ठीक है। स्वॉडल क्लॉथ आपने रखना है क्या कहते हैं अपने बैग में, और स्वॉडल क्लॉथ डेफिनेटली काम आएगा बेबी को रैप करने के लिए, क्योंकि बेबी को इनिशियली रैप करके ही रखा जाता है, तो स्वॉडल क्लॉथ उसमें ज़रूर काम आएगा। अच्छा कॉटन का, और कौन सा मटेरियल होता है, मसलिन कॉटन। मसलिन कॉटन, बेसिकली मसलिन क्लॉथ के बहुत अच्छे स्वॉडल क्लॉथ्स आते हैं। हमने हॉस एंड किंडर का लिया था, तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके परचेस करना है। अमेजोन पे सब अवेलेबल है। स्टार्टिंग में ना बेबी को ऐसा फील कराना चाहिए कि वो अभी भी वूम में ही है, तो इसलिए हम स्वॉडल करके रखते हैं इनिशियली। तो वो स्वॉडल बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स भी बोलते ही हैं, तो आपको वो स्वॉडल लेना ज़रूरी है। हाँ, और एक और चीज़ है हैंड सैनिटाइज़र, जो न्यू बॉर्न्स के लिए तो मतलब मस्ट है। आपके पास हैंड सैनिटाइज़र होना ही चाहिए। न्यू बॉर्न्स को टच करने से पहले, उनको उठाने से पहले आपको अपने अच्छे से हैंड सैनिटाइज करने हैं, एंड तभी न्यू बॉर्न को टच करना है। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपका रिश्तेदार भी आता है, कोई भी रिलेटिव आता है आपसे मिलने के लिए जो बेबी को उठाना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास बर्प क्लॉथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑब्वियसली आप बेबी को फीड कराओगे, और हर एक फीड के बाद बेबी को बर्प भी कराना पड़ेगा, तो बर्प कराने के लिए आपके पास एक बर्प क्लॉथ भी होना चाहिए। और कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वॉश क्लॉथ। वॉश क्लॉथ। स्टार्टिंग में बेबी को नहलाते नहीं है, अब तो डॉक्टर्स रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग में जो पहले हॉस्पिटल्स में फर्स्ट बात हॉस्पिटल में ही दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब वो थोड़े टाइम बाद ही आप बात करवाते हो बेबी को, तो जो भी है अगर हल्का सा भी स्पॉन्ज बात अगर आप देना चाहो तो आप वॉश क्लॉथ से दे सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट होता है वो कपड़ा। डायपर चेंज करते वक्त भी अगर आपको लग रहा है कि आप वेट वाइप नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप वॉश क्लॉथ हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके आप वैसे क्लीन कर सकते हो। तो बेसिकली जब तक बेबी के नेवल से वो अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल गिर नहीं जाती, तब तक हम बेबी को नहलाते नहीं हैं। हाँ। हम स्पॉन्ज बात कराते हैं, तो बेबी के स्पॉन्ज बात कराने के लिए वहाँ पे वॉश क्लॉथ या जो भी छोटे छोटे नैपकिन्स होते हैं वो ये काम आ जाते हैं उस टाइम पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है बेबी नेस्ट। आई थिंक बेबी नेस्ट आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, फॉर श्योर है। हमें भी बहुत काम है। मतलब हमें ये पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बेबी नेस्ट एक बहुत ही अच्छी चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, और जो आपको डेफिनेटली अपने साथ लेके जानी चाहिए। बेबी को कैरी करने की आपको टेंशन नहीं होगी, बेबी को आप अपने बेबी नेस्ट हाँ जी, बेबी नेस्ट इज हाँ, मस्ट। बेबी नेस्ट, आपके नेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो जब आप बेबी को घर लाओगे ना, तो आप बेबी नेस्ट में ही लाओगे, ताकि बेबी भी कंफर्टेबल रहे और आप भी न्यू पेरेंट्स हो। तो इतना बहुत डेलिकेट होता है बच्चा, इतना सा होता है, तो आप उसको हैंडल करते ही रह जाओगे। अगर बेबी नेस्ट हुआ तो आप आराम से उसको कैरी कर सकते हो बिना उसकी स्लीप डिस्टर्ब किए हुए, तो बहुत सही है। एक छोटा सा बेबी बेड टाइप्स है वो, हाँ। जो आप कैरी कर सकते हो। उसमें टेंशन पता है क्या नहीं रहती, कि जैसे न्यूबॉर्न्स के साथ हमें नेक के साथ बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई नेक सही से होल्ड करनी है। तो बेबी नेस्ट में आप बेबी को आराम से लिटा दो, और बेबी बहुत कोजी कंफर्टेबल रहता है, और आपके लिए भी ना इजी टू कैरी रहता है कि आप आराम से बेबी नेस्ट अपना उठाओ और आराम से बेबी को ले आओ घर पे।
चलो अभी फटाफट एक लास्ट चीज़ जो मुझे ध्यान आई है, पूरी लिस्ट तो कंप्लीट हो गई है, हमने लिस्ट बना रखी थी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यू मॉमीज जो रिलेट कर पाएंगी, बेबी का होम कमिंग आउटफिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिक्स वगैरह लेनी होती है, वीडियोस वगैरह क्लिक होती हैं, तो एक क्यूट सा बच्चे का होम कमिंग आउटफिट भी लेना, सो दैट वीडियोस और पिक्स में आप भी अच्छे लगो, बेबी भी क्यूट लगे। तो ये थी पूरी लिस्ट जो आप हॉस्पिटल बैग में आप बेबी का प्रिपेयर कर सकते हो। और इनमें से हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली जो सॉरी गाइस, सॉरी। ये प्लेइंग टाइम है हमारे बेबी का, तो अभी इस वीडियो के बाद हम खेलने ही वाले हैं। इस लिस्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेबी को ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल में, तो हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे कि इसमें से अगर आपको लगे कि ये चीज़ लेनी है तो आप ज़रूर लेना। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आपकी कन्वीनियंट के लिए। मैंने भी जो अपना हॉस्पिटल बैग तैयार किया था वो ऐसे ही किया था, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए। तो उसमें से मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली थी कि हाँ भाई ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इन सब की, तो इसलिए मैंने उन्हीं की ही वीडियो बनाई, मैंने बहुत सारे आइटम्स नहीं डाले। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, व्हाट टू पैक इन द हॉस्पिटल बैग फॉर अ बेबी। आएंगे आपके साथ अगली वीडियो में और उसमें हम बताएंगे कि मदर्स को अपने लिए क्या पैक करना है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि और लोगों के भी काम आ सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय।